हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। तो बच्चों, हम लोग कौन से पार्ट में थे? पार्ट नंबर 3 और पार्ट का नाम था मित्रता। तो हम लोग डिस्कस किए थे पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2। तो आप लोग अपना अपना बुक निकालिए, पेज नंबर 16 में आइए और पैराग्राफ 3 में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ लेखक ने क्या लिखा है? छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमंग पड़ती है। पीछे जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बनने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वो और कहा कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है। ऐसा अपार विश्वास होता है। हृदय से कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती है। कितनी जल्दी बातें लगती है और कितनी जल्दी मानना होता है। अच्छा, तो लेखक ने क्या कहा? लेखक ने कहा है कि छात्रावस्था में, छात्रावस्था का मतलब है स्कूल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में मित्रता की धुन सवार रहती है। मतलब मित्र बनाने की इच्छा बहुत तीव्र होती है और क्या होते हैं, मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। उसके पीछे का जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें तो उमंग रहती है, न उतनी खिन्नता। खिन्नता का मतलब क्या है? खिन्नता का मतलब है अप्रसन्नता। तो बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, तो वो हृदय बनने वाले ईर्ष्या और खिन्नता होती है। वो और कहा मतलब बालपन में, बाल मैत्री में, मतलब बालपन की जो बचपन की जो मित्र होता है उनमें मग्न करने वाला आनंद होता है। लेखक ने कहा है उनमें मग्न करने वाला क्या होता है? आनंद होता है। पहनने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, मतलब अप्रसन्नता भी होती है। और वो कहा मतलब ईर्ष्या होती है, मान अभिमान, ये सब होती है। कैसे मधुरता और कैसे अनुरक्ति होती है। कैसा अपार विश्वास होता है, अनुरक्ति होती है, विश्वास होता है। हृदय से कैसे उद्गार निकलती है। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसे लुभाने वाली कल्पनाएं। तो अब आइए आप लोग 4th पैराग्राफ में। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। सहपाठी की मित्रता मतलब आप लोगों के साथ जो सेम क्लास में पढ़ता है उन लोगों के साथ जो मित्रता होती है। तो ये उक्ति मतलब लेखक ने कहा है कि ये उक्ति कितने उथल पुथल लगाने वाली होती है, मन में कितने उथल पुथल का भाव ला देता है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांति और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्र से कोई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्रों चाहते हुए बहुत से लोग मित्रों के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। लेखक ने क्या कहा है? लेखक ने कहा है कि जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के मित्रता से दृढ़ और शांति और गंभीर होता है, मतलब लेखक के अनुसार युवा पुरुष की मित्रता दृढ़, शांति और गंभीर होते हैं, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्र से कोई बातों में भिन्न होते हैं। और लेखक समझता है कि मित्रों चाहते हुए बहुत से लोग मित्रों के आदर्श की भी कल्पना करते होंगे, मतलब कल्पना करते हैं। इस पर कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझट में चलता नहीं। और लेखक ने यह भी कहा है कि इस कल्पित आदर्श से हमारा जीवन में काम नहीं चलता है। सुंदर प्रतिभा, मनभावनी साल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है।
पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्र से इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। तो बच्चों, लेखक ने क्या कहा है कि हम जब मित्रता करते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसकी सुंदर प्रतिभा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, इन सब बातों को देखकर हम मित्रता की ओर आगे बढ़ते हैं। परंतु लेखक के अनुसार जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों से इनसे और अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाए पर भीतर ही भीतर घृणा करते हैं। मित्र सच्चे प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। तो लेखक ने कहा है कि मित्र केवल उसे ही नहीं कहते जिसका गुण प्रशंसनीय है, परंतु उससे हम स्नेह नहीं कर सकते, जिससे छोटे छोटे काम ही हम निकल लेते हैं, मतलब अपना स्वार्थ पूर्ण करते हैं, पर भीतर से हम घृणा करते हैं, वो कभी मित्र नहीं बन सकते। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। तो लेखक ने क्या कहा, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। तो बच्चों, अब हम चलते हैं पैराग्राफ 5 पर। मित्रों भाई के समान होना चाहिए जिससे हम अपना प्रीति पत्र बना सके। हमारे और हमारे मित्रों के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। तो लेखक ने क्या कहा है, मित्रों अपने भाई की जैसा होना चाहिए, भाई के समान, जो हमारा प्रिय पत्र बन सके, और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए जैसे भाई भाई में होती है। ऐसे सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे, मतलब ऐसे सहानुभूति जो एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। तो लेखक ने क्या कहा है, मित्रता के लिए ये आवश्यकता नहीं है कि दो मित्रों एक ही कार्य करें या दोनों का रुचि एक ही हो, और प्रकृति और आचरण की समानता का भी कोई आवश्यकता नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के हैं, लक्ष्मण उग्र और उद्भट स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह है। तो बच्चों, यहाँ पे लेखक ने ये उदाहरण दिया है कि राम और लक्ष्मण दोनों अलग अलग प्रकृति के थे। राम शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र प्रकृति के थे और उद्भट स्वभाव के थे, परंतु दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह थे, दोनों में अत्यंत स्नेह थे। उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यूँ कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। तो लेखक ने कहा है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। समाज में लोग एक दूसरे की विभिन्नता देखकर भी आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बोली का, धीर उत्साही का। तो लेखक ने क्या कहा है, जो गुण हम में नहीं है वो हम चाहते हैं कि हमारे मित्रों में हो, हमारे मित्र में मिले, जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल मनुष्य बोली का साथ ढूंढता है, धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह तकता था। इसमें और एक उदाहरण लेखक ने दिया है कि चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त
युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य के सहारा लेते थे। नीति विशारद अकबर सम्राट अकबर ने भी मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो बच्चों, अब आइए आप लोग पैराग्राफ 6 पर। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बन गया है, उत्सव और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम भी अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। तो क्या कहा है लेखक ने? मित्र का कर्तव्य किस प्रकार है? उत्सव और महान कार्यों में सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम भी अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और स्वीट संकल्पों का हो। तो यह कर्तव्य किससे पूरा होगा? लेखक ने कहा है कि यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा अगर आपका मित्र दृढ़चित्त और स्वीट संकल्पों का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें उससे अधिक आत्मबल हो, जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। तो क्या कहा लेखक ने? हमें ऐसे मित्र की तलाश में रहना चाहिए जिनमें हमसे भी अधिक आत्मबल हो, सामर्थ्य हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। तो यहाँ पे भी लेखक ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। लेखक ने कहा कि अधिक आत्मबल वाले मित्रों की पल्ला हम लोगों को ऐसा पकड़ना चाहिए जैसे कि सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्रों हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिनमें हम अपने को उसके भरोसे पर सर सके और यूँ विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। तो लेखक के अनुसार मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र शुद्ध हृदय का होना चाहिए, मृदुल और पुरुषार्थी होना चाहिए, शिष्ट और सत्यनिष्ठ होना चाहिए, जिसमें हम अपने को उसके भरोसे पर सर सके, मतलब भरोसेमंद हो और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। तो बच्चों, हम चलते हैं अभी पैराग्राफ 7 पर। जो बात ऊपर मित्र के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। मतलब ऊपर हम लोग जो आलोचना किया है मित्र के बारे में, तो वो जान पहचान वालों के संबंध में भी लागू होता है। जान पहचान के लोग ऐसे हो जिनमें हम सब कुछ लाभ उठा सकते हो, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतनी नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं। मतलब लेखक ने कहा है कि जान पहचान वाले लोग भी ऐसा होना चाहिए जिससे हम कुछ लाभ उठा सकते हैं और हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता मिल सकते हैं। और फिर लेखक ने कहा कि उतनी नहीं कि जितना गहरे मित्र दे सकते हैं। तो मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खाने के लिए समय नहीं। यदि को हो और गो हमारे लिए सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, न हमारे आनंद से सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें उससे दूर ही रखे। तो लेखक ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? उसने कहा कि ऐसे मित्र से हमें दूर रखे क्योंकि हमारे जीवन थोड़ा सा है। तो को हो गो ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बात कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। तो ये सब मित्रों से हमें दूर ही रखें। मतलब ये लोग कभी मित्र नहीं बन सकते हैं। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ सजानी नहीं है। मतलब ये जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं क ख ग इत्यादि, ये इन सबों को लेखक ने क्या कहा है? जड़ मूर्तियाँ।
आजकल जान पहचान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। तो लेखक ने कहा है कि आजकल जान पहचान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष को पा सकते हैं, मतलब कोई भी युवा पुरुष बाहर जाके दूसरे युवा पुरुषों को पा सकता है, जैसे थिएटर में, नाच रंग में, सैर सपाटे में, भजन का निमंत्रण स्वीकार करते समय ऐसे में मित्र बना सकते हैं। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगी। तो लेखक ने कहा है कि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी नहीं होगी, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी, परंतु यदि हानि होगी तो वो बहुत भारी ही होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि वे जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले। मतलब जान पहचान के लोग अगर इन मनचले युवकों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्टा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य निसार और शोषणीय जीवन और किसका है। क्या कहा है लेखक ने? ऐसे नवयुवकों के से बढ़कर शून्य निस्वार और शोषणीय जीवन और किसका है। वे अच्छी बातों के अच्छे सच्चे आनंद से कोसों दूर है। लेखक के अनुसार ऐसे लोग अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर में रहते हैं। उनके लिए न तो संसार में सुंदर मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा। ऐसे लोगों के लिए क्या नहीं होते हैं? ऐसे लोगों के लिए तो संसार में सुंदर मनोहर उक्ति वाले कवि भी नहीं रहते और सुंदर आचरण वाले महात्मा भी। उनके लिए न तो बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार सोर गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में स्वातिकता की उमंग के उठती है। लेखक के अनुसार ऐसे लोगों के लिए कोई बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं ये विचार भी नहीं रहते और बड़े बड़े ग्रंथकार अच्छे विचार सर गए हैं ऐसा अनुभव भी नहीं रहते जिससे मनुष्य जाति के हृदय में स्वातिकता की उमंग उठती है। इन सब बातों का कोई बोध नहीं होते हैं। तो उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंग में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्यों में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्यों में सच्ची प्रीति का सुख और कमल हृदय की शांति नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या नहीं है? ऐसे लोगों के लिए फूल पत्तियों में भी कोई सौंदर्य नहीं होते, झरनों के कलकल में भी कोई मधुर संगीत नहीं होते और अनंत सागर तरंग में गंभीर रहस्यों का आभास भी नहीं होते हैं और उनके भाग्यों में सच्चे प्रयत्नों और पुरुषार्थों का आनंद भी नहीं होते, उनके भाग्यों में सच्चे प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति भी नहीं रहते हैं। तो जिनकी आत्मा अपनी इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निशाशयों और कुत्सित विचारों में कुलुकित है, ऐसे नसन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। तो लेखक के अनुसार ऐसे कुत्सित विचारों से कलुषित इंसान, ऐसे नसन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। मतलब लेखक के अनुसार इस तरह की व्यक्ति तरस खाने का योग्य है। तो हमें ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए, मतलब ऐसे प्राणियों से हम लोग को दूर रहना चाहिए।